ओम नमो भगवते रुद्राय। आप सभी शिव साधकों को प्रणाम और आप सभी का स्वागत करते हैं। सावन मास का अंतिम सोमवार 19 अगस्त को है और इसी दिन रक्षाबंधन भी है। पारण कैसे करें, व्रत करें अथवा नहीं, अनेक प्रकार की दुविधाएं शास्त्रोक्त विधान से जानने का प्रयास कर लेते हैं। वैसे तो देखिए, जब सावन प्रारंभ हुआ था मन में बड़ा हर्ष था कि शिव पूजा करेंगे। अब जब सावन की विदाई हो रही है, जब सावन का महीना पूर्ण हो रहा है, तो मन को पीड़ा भी है कि महादेव अब ये महीना पूर्ण होने को जा रहा है। कोई बात नहीं, फिर भी प्रत्येक शिव भक्ति के लिए प्रत्येक महीना सावन का महीना है और प्रत्येक वार सोमवार है। इसलिए हम शिव भक्तों को शिव के प्रति निष्ठा और अपना भाव सदैव बनाकर रखना है। जैसे आपने सावन के महीने में शिव का पूजन किया था, बस वही लय, वही धैर्य और वही भाव आपने आगे भी बनाकर रखना है। दिन चूकना नहीं है। हर एक दिन सोमवार है, हर एक तिथि चतुर्दशी है, हर एक व्रत प्रदोष है और प्रत्येक वार आपके लिए सोमवार है। इसलिए आप शिव भक्त, शिव की भक्ति से अलग मत होना, ये करते रहिएगा। ये हमारी तरफ से आपको निवेदन है। और बाकी रही बात कि सावन के सोमवार के व्रत का उद्यापन कैसे करना चाहिए अथवा पारण कैसे करना चाहिए, तो यहाँ पे मैं पारण की विधि आपको बता रहा हूं। देखिए, जिनमें भक्तों ने सावन का सोमवार लिया था उनको पारण 19 तारीख को ही करना है। कई भक्त ऐसे होते हैं जो अगले दिन सोमवार के व्रत का पारण करते हैं, वो अपनी श्रद्धा और अपनी लोक रीति के अनुसार देख सकते हैं। श्रावण सोमवार के व्रतों का जो उद्यापन अथवा जो पारण रहता है वह संध्या काल के समय ही रहता है। मान लीजिए कि 19 अगस्त को आपका सोमवार है, अंतिम सोमवार है सावन का, तो आपने प्रातः काल जल्दी जाग जाना चाहिए, स्नान ध्यान करना चाहिए, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए, तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए, बेलपत्री की पूजा करनी चाहिए, बेलपत्री में तुलसी में दीपदान करना चाहिए। अपने घर के मंदिर में आप भगवान की पूजा करके दीपदान करके हो सके तो शिवालय में जाइए। शिवालय में जाके भगवान शिव को दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और छठवीं चीज है पंचामृत, इनको चढ़ाइए। नहीं है तो गाय का दूध से ही आप काम चला सकते हैं। सर्वोपरि है माँ गौ माता का दुग्ध, तो गाय के दूध से आप भगवान शिव का अभिषेक कर दीजिएगा और भगवान शिव को चंदन, पुष्प इत्यादि अर्पण कर दीजिएगा। तो सावन के सोमवार है, तो सावन के सोमवार में 5 मिट्टी के दीप आपने दीप जलाकर भगवान शिव के मंदिर में अवश्य आने हैं और बेलपत्री में जल और दीपदान जरूर कर लेना चाहिए। दिन भर निराहार रहें। अपना त्योहार है, रक्षाबंधन है, आप जाएंगे इधर उधर से करेंगे, लेकिन फिर भी हो सके तो आप अपना नियम ना तोड़ें, क्योंकि आपने बड़ी निष्ठा से सोमवार के व्रत किए हैं। सावन में नियम ना तोड़ें। संध्या काल के समय अपना शिव पूजन करें। शिव पूजन करने के तत्पश्चात फिर आप अपना भोजन इत्यादि ग्रहण कर सकते हैं। सावन में जो भोजन ग्रहण किया जाता है वह मिठाई किया जाता है, अथवा जो भी सोमवार का व्रत किया जाता है मिठाई किया जाता है। और आपने जैसे व्रत लिए थे सोमवार के और जो भोजन ग्रहण किया था, फिर आपने वही भोजन ग्रहण करना चाहिए। संध्या काल के समय आपने थोड़ा सा प्रसाद बनाकर प्रथम भगवान शिव को भोग लगाना चाहिए। उसके तत्पश्चात उसी प्रसाद को आपने सभी भक्तों को बांट के अंत में भी स्वयं प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। संध्या काल के समय हो सके तो शिवालय में जाइए, शिव जी में जल चढ़ाइए, शिव जी में काले तिल चढ़ाइए और दीपदान अवश्य में कर दीजिएगा। सोमवार हमारी आस्था है, शिव हमारा जीवन है, तो हम अपने निष्ठा पूर्वक किन किन प्रकारेण जो भी द्रव्य दक्षिणा है, ब्राह्मण को दक्षिणा दान कर सकते हैं, वस्त्र सफेद वस्त्र दान कर सकते हैं, सुहाग के लिए तो लाल वस्त्र दान कर सकते हैं, अथवा ये किन प्रकारेण फल पत्र पुष्प इत्यादि जो भी आप अपनी ओर से दान कर सकें, तो सावन के सोमवार अंतिम सोमवार के दिन आप अवश्य में दान करके आ सकते हैं। और अंत में संध्या काल के समय भले ही अपने घर के शिवलिंग में आप आरती इत्यादि कर लीजिए और कोई भी भूल चूक येन केन प्रकारेण हो गई हो तो उसके लिए भगवान से आप क्षमा अवश्य में मांग लीजिए। इतना सा कार्य आपने सावन के अंतिम सोमवार के दिन करना है और यही व्रत का पारण विधान है। अपने हाथ में रक्षा का सूत्र, जो हाथ में धागा बनता है ना, लास्ट सोमवार के दिन अवश्य में बदवा लेना चाहिए। चाहे पंडित जी से बदवा लीजिए अथवा शिवालय में जाकर शिव पूजन करके ब्राह्मण के हाथों से आप शिव पूजन करवा लीजिए। सुबह शिव पूजन कर लीजिए, शाम को शिव को भोग लगाकर तत्पश्चात आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। कोई बहुत कठिन विधान नहीं है सोमवार व्रत के पारण के विधान के को लेकर। कोई लोग बोलते हैं ऐसा ऐसा करना चाहिए, कुछ भी इतना कठिन काम नहीं है। शास्त्रोक्त विधान से बहुत सरलता से
आपको अपने व्रत का पारण कर लेना चाहिए। तो आशा करता हूं कि आपके मन में कोई खेद नहीं रहेगा। बस इसमें मुख्य कार्य यह है कि 5 दीपदान सुबह और शाम हो जाएं तो जरूर करना, क्योंकि मैंने प्रत्येक सावन में आपको दीपदान के लिए कहा था। एक सावन था तो एक दीपदान, 2 सावन थे तो 2 सोमवार, दूसरा सोमवार था तो 2 दीपदान, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवें में मैंने आपको 5 दीपदान करने के लिए कहूंगा अवश्य में, तो अवश्य में कर दीजिएगा। बाकी शिव जी पर काला तिल आपने सोमवार के दिन अवश्य में चढ़ाना है। गाय माता का दूध मिल जाए बहुत ही अच्छी बात है, उससे भगवान शिव का अभिषेक जरूर कर दीजिएगा। मेरे महादेव आपके समस्त मन की मनोकामनाओं को परिपूर्ण करें। मेरे बाबा आपके पर सदैव अपनी महती कृपा और अनुकंपा बनाए रखें। आप सभी शिव साधकों को, शिव भक्तों को मेरी ओर से ओम नमो भगवते रुद्राय। हर हर महादेव, हर घर महादेव।